दिया प्रधान एक 17 साल की लड़की जो सिलीगुड़ी में रहती थी। वो 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी और अपनी पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। दिया रोज की तरह सुबह स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है। 11 अगस्त को स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपने घर जाने को जैसे ही निकलती है तो वो देखती है कि एक लड़का स्कूल से थोड़ी दूर साइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था और उस लड़के का नाम था मोहम्मद अब्बास, जिसकी एज 22 साल के करीब थी। अब्बास का कहना है कि वो दिव्या से कुछ हफ्तों पहले ही मिला था और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दिया अपने घर जा ही रही थी, इसी दौरान अब्बास ने उसे अपने साथ आने को बोला। अब क्योंकि दिया अब्बास को जानती थी तो ऐसे में अब्बास के ज्यादा फोर्स करने पर दिया उसके साथ चली जाती है। 11 अगस्त को दिया के स्कूल से कुछ ही दूरी पर खाली पड़े मकान में कुछ लोगों को आवाज आई और ये आवाज किसी लड़की की थी। अब्बास दिया को जिस खाली मकान में लेकर गया था उसकी बगल में जो घर थे वो ज्यादातर घर खाली थे और दूर भी थे, मगर उनमें से कुछ घरों में लोग रहते थे। अब दोपहर 3 बजे दोबारा कुछ लोगों को किसी के चीखने की आवाज आई और ये आवाज बहुत ही पेनफुली थी। आवाज सुनकर एक आदमी ने वहां जाने की कोशिश की और वो जैसे ही वहां जाते हैं तो वो एक लड़के को भागते देख लेते हैं। वो पीछे से उस लड़के को आवाज भी मारते हैं लेकिन वो लड़का भाग जाता है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का वहां से क्यों भागा। ये आदमी जल्दी से मकान के अंदर गया और उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश वहां पड़ी हुई थी, वो भी खून से लहूलुहान हुई, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। वो लड़की स्कूल ड्रेस में थी और उसके सर पर पत्थर से कई बार चोट मारी गई थी। इस लड़की के पैर और हाथों पर भी चोट के कई निशान थे। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है। जांच से पता चला कि ये लड़की दिया प्रधान है, जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। पुलिस ने दिया के परिवार को इसकी सूचना दी और उन्होंने पुलिस को बताया कि ये उनकी बेटी दिया प्रधान है। अब जिस आदमी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, पुलिस ने उस आदमी से कहा कि वो उस लड़के को जानता है। उस आदमी ने कहा कि मैं उस लड़के को तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने लड़के की टी शर्ट के बारे में बताया कि उस लड़के ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस छानबीन कर रही थी, जिसके लिए पुलिस दिया के स्कूल के लिए निकल रही थी। पुलिस उस घर से जैसे ही निकली तो पुलिस ने देखा कि इस कॉलोनी के पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया तो पुलिस को दिया प्रधान का कातिल मिल गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अब्बास को पकड़ लिया और अब्बास ने पुलिस के आगे अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब्बास ने पुलिस को बताया कि वो दिया को स्कूल से उस खाली पड़े मकान में लेकर गया और इस मकान में उसने दिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब दिया मानी नहीं तो अब्बास उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, पर दिया चिल्लाने लगी। दिया को चुप कराने के लिए अब्बास ने उसके सर पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और पत्थर मारते मारते दिया की मौत हो गई। बाद में अब्बास को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, तो उसने वहां से भाग जाना ठीक समझा, पर उसे वहां से भागते वक्त उस आदमी ने देख लिया था और सीसीटीवी की फुटेज की मदद से उसे पकड़ा गया। आरोपी अब्बास को सोमवार देर रात स्थानीय लेनिन कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार दोपहर सिलीगुड़ी की एक अदालत ने उसे 2 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। 11वीं क्लास की छात्र स्कूल की पोशाक में थी जब स्थानीय लोगों ने उसका शव देखा। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यौन उत्पीड़न के प्रयास के दौरान उसकी मौत हो गई। सिलीगुड़ी के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने कहा कि आरोपी ने ईंट से उसका सर कुचल दिया, जो वारदात वाली जगह से बरामद किया गया। इसके बाद दिया प्रधान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माइनर गर्ल के 5টা সময়ে আমরা খবর পাই যে এখানে একটা জায়গাতে বাসা গ্যারেজ নামে জায়গা, ওখানে বডি পাওয়া গেছে একটা মাইনর গার্লের স্কুল ইউনিফর্মে। আর সোর্স ইনফরমেশন বেসিসে আর আমাদের রাস্তাতে যে আই উইটনেস वगैरह ছিল, তারপরে আমরা একটা अक्यूज के धरते पारी जो सिंगल अक्यूज छिलो। सीसीटीवी फुटेज एविडेंस है वो कोराबोरेट होच्छे। अभी तक इस केस में इतनी ही जानकारी हम जमा कर पाए हैं। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।